जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई गैरो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखेंगे, इम्पॉर्टेंट जो आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, और उसको ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम से पहले एक बार जो उसको रिवीजन कर लिया जाए। तो चलिए, और ऐसे भी इम्पॉर्टेंट होता है, ये जानना चाहिए, ठीक है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि दिमाग से स्किप कर जाती है चीज़ें, तो उसको देख लेना चाहिए। तो हम कुछ पुस्तक देखेंगे और लेखक लेखिका, इसमें वो सारे पुस्तक मिल जाएंगे जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट है कि अनहैप्पी इंडिया, ये लाला लाजपत राय ने लिखा है। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया और अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, ये है B.R. अम्बेडकर का दोनों बुक है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, ये भगवती चरण बोहरा का है। द फिलॉसफी ऑफ द बम, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नारोजी। इंडिया बिन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये विजय लक्ष्मी पंडित का है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। गोल्डन थ्रेशोल्ड, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ये दोनों बुक सरोजिनी नायडू का है। द वंच ऑफ ऑल लेटर्स, ये जवाहरलाल नेहरू का है। द वंच ऑफ ऑल लेटर्स। इंडियन फिलॉसफी, डॉक्टर राधा कृष्णन का है। इंडियन फिलॉसफी। रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये अंबेडकर जी का है। रिडल्स इन हिंदुइज्म। हिंद स्वराज और गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये महात्मा गांधी ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक का आपका गीता रहस्य हो गया। और कैथरीन मेयो लिखी थी, क्या मदर इंडिया आपका कैथरीन मेयो लिखी थी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें इन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये भगत सिंह का है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, भगत सिंह। अ नेशन इन द मेकिंग, सुभाष चंद्र बैनर्जी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरविंद घोष का है आपका। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और द लाइफ डिवाइन, ठीक है, तो ये आपका है श्री अरविंदो का है, याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन है अरविंदो का है, और राजेंद्र प्रसाद का था इंडिया डिवाइन, याद रखिएगा। अ नेशन इन द मेकिंग हो गया। अब हम बात करेंगे गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया का है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो महात्मा गांधी जी का। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चैटर्जी। तराने ए हिंद, मोहम्मद इकबाल। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गा दास का है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बी डी सावरकर का है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। गीतांजलि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिसका अंग्रेजी संस्करण 1912 में आया था। नील दर्पण, दीन बंधु मित्र। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, तो लाला हरदयाल का है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, R.C. दत्त। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, R.C. दत्त। द क्रिसेंट मून या द पोस्ट ऑफिस, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। क्रिसेंट मून भी है और पोस्ट ऑफिस भी है। भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष का है। अब हम देखेंगे ब्रिटिश के समय में जो समाचार पत्र प्रकाशित की जाती थी और कौन उसके संस्थापक थे, ये सब, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा बंगाल गजट, तो ये अंग्रेजी भाषा का था और भारत का पहला समाचार पत्र था, जो 1780 में कलकत्ता से होता था पब्लिश, और जेम्स अगस्टक हिक्की। दूसरा हो गया उदंत मार्तंड, तो हिंदी भाषा में सबसे पहले आपका समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, और ये 1826 में इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो ये कोलकाता से ही हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे उदंत मार्तंड का, तो जुगल किशोर थे। फिर अमृत बाजार पत्रिका, बांग्ला में था, और 1878 से अंग्रेजी में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, तो अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात जो अगर बात करें तो अंग्रेजी में फिर ये पब्लिश होने लग जाता है, पहले बांग्ला में रहता है। संस्थापक हैं मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, इसके संस्थापक हो गए दोनों। पाइनियर अंग्रेजी पत्रिका है और ये जॉर्ज एलन की है। कुछ स्रोतों में बताया जाता है कि जूलियन रॉबिन्स से जो है मिलता जुलता है, ठीक है। सोम प्रकाश की बात करें तो ये बांग्ला था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आपका सोम प्रकाश हो गया। हिंदू के संस्थापक हो गए वीर राघवाचारी। हिंदू के संस्थापक हो गए वीर राघवाचारी। केसरी और मराठा, केसरी मराठी में, केसरी क्या था, मराठी में पब्लिश होता था, और मराठा जो है इंग्लिश में पब्लिश होता था। तो ये आपका 1881 में पुणे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला कौन सा है, तो नेक्स्ट है नेटिव ओपिनियन। तो नेटिव ओपिनियन आपका इंग्लिश में होता था, और ये बम्बई में, ठीक है, कौन है इसके, ये B.N. मांडलिक का है नेटिव ओपिनियन।
बंगाली, बंगाली आपका सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का है। दर्पण, दर्पण आपका बाल शास्त्री, ये प्रथम मराठी समाचार पत्र था आपका दर्पण, और वो जो है बाल शास्त्री इसके संस्थापक थे। कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ हमारा एनी बेसेंट का 1914 में की थी, इंग्लिश में होता था। कवि वचन सुधा, ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके हैं, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये दोनों के हैं, भारतीय हरिश्चंद्र, ठीक है। कवि वचन आपका हिंदी में, हरिश्चंद्र भी हिंदी में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, ये आपका इंग्लिश में था और सच्चिदानंद सिन्हा की बुक है, 1899 में उन्होंने इसको दिल्ली से पब्लिश किया था। हिंदी प्रदीप, ये जो है हिंदी भाषा की हिंदी प्रदीप, तो ये आपका बाल कृष्ण भट्ट का है आपका हिंदी प्रदीप। यंग इंडिया तो महात्मा गांधी का है। नवजीवन जो हिंदी और गुजराती दोनों में पब्लिश होता था, ये भी महात्मा गांधी का है। हरिजन, ये अंग्रेजी में भी होता था, हिंदी में भी होता था, गुजराती में भी, और ये भी महात्मा गांधी जी का ही है। द इंडिपेंडेंट, तो ये आपका मोतीलाल नेहरू का है। हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पनिकर का है आपका, हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पनिकर। और नेशनल हेराल्ड, ये जवाहरलाल नेहरू का है। द ट्रिब्यून, तो ये आपका दयाल सिंह मजीठिया का है। द ट्रिब्यून, दयाल सिंह मजीठिया। अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल और अल बिलाल, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब बात करेंगे कॉमरेड, कॉमरेड आपका जो है मोहम्मद अली का है। हमदर्द भी मोहम्मद अली का, कॉमरेड और हमदर्द दोनों मोहम्मद अली का है। कॉमरेड इंग्लिश में था और हमदर्द आपका उर्दू में था। प्रताप, प्रताप का है गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, प्रताप का गणेश शंकर विद्यार्थी का है। लाला हरदयाल ने गदर का प्रकाशन किया था 1913 में, उर्दू में भी और पंजाबी में भी होता था, अमेरिका से उन्होंने किया था, लाला हरदयाल और करतार सिंह। हिंदू पैट्रियोट, ये इंग्लिश में था, और हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष दोनों थे, ठीक है। अक्सर आपको बुक में दिया हुआ रहता है कि सिर्फ हरिश्चंद्र मुखर्जी, लेकिन हरिश्चंद्र मुखर्जी के साथ गिरीश चंद्र घोष भी थे हिंदू पैट्रियोट में। अब देखेंगे प्रमुख संस्थाएं और संगठन, ठीक है, कब कहाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें तो विलियम जोन्स ने स्थापना की थी कलकत्ता में 1784 में। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कलकत्ता मदरसा, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी 1780 में, ठीक है। बस इतना समझना, कलकत्ता मदरसा जो है वॉरेन हेस्टिंग्स। संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन ने की थी। आत्मीय सभा राजा राममोहन राय ने 1815 में बंगाल से की थी। हिंदू कॉलेज, ये डेविड हेयर और राजा राममोहन राय दोनों ने मिलकर की थी कलकत्ता से 1817 में। यंग बंगाल, ये हेनरी विवियन डेरोजियो का है और ये बंगाल से हुआ था। ब्रह्म समाज की बात करें तो राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी, ठीक है, ब्रह्म समाज। धर्म सभा राधाकांत देव का है और ये 1830 में हुआ था। धर्म सभा राधाकांत देव का है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये द्वारकानाथ टैगोर का है और 1838 में हुआ था, ठीक है, आपका है लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838। बेथुन स्कूल, तो जेइडा बेथुन 1849 का है। बेथुन स्कूल, जेइडा बेथुन आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे रहनुमाई मददजियान सभा, तो इसके हैं एस बंगाली और दादा भाई नारोजी दोनों थे। रहनुमाई मददजान सभा में एस बंगाली और दादा भाई नारोजी 1851 में हुआ था आपका। संगत सभा केशव चंद्र सेन का था, संगत सभा केशव चंद्र सेन। राधा स्वामी आंदोलन तो स्वामी जी महाराज का था, राधा स्वामी आंदोलन स्वामी जी महाराज। प्रार्थना सभा में आपका MG रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पांडुरंग दोनों ने मिलकर के 1867 में 1867 में महाराष्ट्र से की। देवबंद स्कूल की बात करें तो इसमें मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही ये दोनों आते हैं, याद रखिएगा। मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही 1866 में हुआ था, ये 1866 में। भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन का है आपका, भारतीय सुधार संघ। पूना सार्वजनिक सभा MG रनाडे का है, 1870 में हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा जो है MG रनाडे। सत्य शोधक समाज ये ज्योतिबा फुले का है, जिन्होंने 1873 में पुणे में किया था, ज्योतिबा फुले ने। आर्य समाज की बात करें तो दयानंद सरस्वती 1875 में बम्बई में किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये कर्नल हेनरी ऑलकॉट और मैडम पेट्रोवना ब्लाबात्स्की, ठीक है, और ये कहाँ हुआ था तो न्यूयॉर्क में हुआ था, अडियार में भी हुआ था, तो 1875 से 82 तक। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये सर सैयद अहमद खान ने किया था अलीगढ़ में 1875 में आपका किया था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्कन आपका बात करें तो इसमें विष्णु शास्त्री चिपलूणकर
तिलक जी हैं, गोपाल गणेश आगरकर हैं और महादेव बल्लाल नाम जोशी हैं। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी आपका 1884 में होता है स्थापना, जिसमें विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, तिलक, गोपाल गणेश आगरकर और महादेव बल्लाल नाम जोशी। सेवा सदन BM मालावारी का था 1885 में। देव सेवा सदन देव समाज, ये शिव नारायण अग्निहोत्री का है। ठीक है, लाहौर में हुआ था देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। अहमदिया आंदोलन, तो अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने स्थापना की थी। और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, तो ये हो जाएंगे श्री नारायण गुरु डॉक्टर पालपू, केरल के में है, 1903 में हुआ था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, तो श्री नारायण ही है। अभिनव भारत BD सावरकर का है, 1904 में हुआ था। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का है, 1905 में पुणे में हुआ था। स्त्री भारत स्त्री मंडल, ये सरलाबाई देवी चौधरानी का है, इलाहाबाद में 1910 में हुआ था। भारत स्त्री मंडल कौन बनाई थी? सरलाबाई देवी चौधरानी, इसकी स्थापना की थी। जस्टिस पार्टी, तो जस्टिस पार्टी CN मुदलियार और TM नायर, P त्यागराया चेट्टी और विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, जस्टिस पार्टी की बात करेंगे पहले तो CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराया चेट्टी, ये मद्रास में हुआ था। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर की है, जो शांति निकेतन बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल 1921 में। अब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन 1885, तो ये बम्बई में, वर्तमान मुंबई में। ठीक है, ये WC बनर्जी अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इसका नाम जो पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। फिर दूसरा होता है आपका 1886 में, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं और नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस का इसमें विलय हो जाता है। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया 1886 वाले में। वायसराय लॉर्ड डफरिन भी इसमें जो है गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किए जाते हैं। अब 1887 में क्या होता है कि तीसरा होता है मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, जिसके ही करते हैं, और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और इसका संचालन भारत प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंपा जाता है। बस इतना इसमें ध्यान रखना है 3 वाले में कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 तीसरे वाले में। चौथे वाले में कौन आते हैं? जॉर्ज यूले करते हैं, और ये जॉर्ज यूले जो रहते हैं वो प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड काल्विन के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न होता है, और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। याद रखिएगा, हिंदी में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। इलाहाबाद में चौथा था। ठीक है, 1888 में चौथा कांग्रेस अधिवेशन था। अब पांचवा देखते हैं कि 1889 में तो बम्बई में हुआ था, और इसके विलियम बेडरबन ने जो है इसको अध्यक्षता की थी। इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया। बस इतना है कि विलियम बेडरबन ने जो है 5वां वाला किया था। छठा अगर बात करें तो 1890 में होता है फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था 1890। छठे वाले में जो है कादम्बिनी गांगुली, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक है, तो उसने जो है कांग्रेस अधिवेशन को उन्होंने संबोधित किया था। फिर आपका होता है 1896 में। ठीक है, 90 के बाद जो है आपका सीधे 96 में होता है, और ये कलकत्ता में होता है। पहली बार यहाँ वंदे मातरम गाया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रहमतुल्ला M सयानी करते हैं, जब वंदे मातरम पहली बार 1896 कलकत्ता में कलकत्ता अधिवेशन में गाया जाता है। फिर आपका 1905 में होता है। उसमें क्या है, मतलब इस तरीके से तो होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही बताया गया। 1905 में अगर बात करें तो बनारस हो जाएगा। ठीक है, तो बनारस में होता है, और इसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता करते हैं, और इसी में बंग भंग आंदोलन की आलोचना की जाती है। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन होता है आपका 1905 वाले में। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन होता है, स्वराज नहीं है, ये स्वदेशी है। 1906 में आपका कलकत्ता में अधिवेशन होता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी जो है इसके अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच पे, ठीक है, कह दे कि कांग्रेस के मंच पे सबसे पहले किसने जो है स्वराज या स्वशासन शब्द का प्रयोग किया था, तो दादा भाई नौरोजी। अगर ये कहे कि स्वराज शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तब होगा दयानंद सरस्वती।
ठीक है, लेकिन कांग्रेस के मंच पे नरोजी जी ने ही किया था। फिर आपका 1907 में जब सूरत का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी घोष थे। बोस नहीं है, ये घोष है। तो कांग्रेस का ये प्रथम विभाजन होता है उस समय, और नरम दल और गरम दल जो है इस बीच में बट जाती है। फिर 1911 में आपका जब कलकत्ता का अधिवेशन होता है, तो पहली बार जन मन गाया जाता है। कब? 1911 में। 1896 में वहां पे वंदे मातरम गाया गया। अब 1911 में यहाँ पे जनगण मन गाया जाता है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बिशन नारायण धर। उसमें कौन थे? तो एम रहमतुल्लाह सयानी थे। फिर जब आपका 1915 में बंबई में अधिवेशन होता है, जिसके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा अध्यक्षता करते हैं, और उसमें लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। वह इस समय वह बंबई का गवर्नर था। जब लॉर्ड विलिंगटन भाग लिया था तो उस समय वो बंबई का गवर्नर था। 1916 में जब लखनऊ में होता है, तो जिसके एसी मजुमदार या अंबिका चरम मजुमदार जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इसमें जो है जो गरम दल 1907 में बट गया था उसको मिला देते हैं। 1916 में एकीकरण किया जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, और तिलक 1916 में ही कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और इसके साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कब कर लिया गया? तो यही 1916 का ही लखनऊ अधिवेशन में। अब 1917 में देखते हैं। तो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। एनी बेसेंट अध्यक्षता करती हैं, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है। 1920 में बात करें तो जब नागपुर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो श्री विजय राघव चेरियार। ठीक है, श्री विजय राघव चेरियार अध्यक्षता करते हैं, और इसमें जो है आपका कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति नीति घोषित की और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का जो है अनुमोदन किया था यहीं से, नागपुर वाले अधिवेशन में। 1924 में बात करें तो बेलगांव में होता है अधिवेशन कर्नाटक के, और महात्मा गांधी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की यही है 1924 का बेलगांव। 1925 में आपका कानपुर में होता है, जिसमें सरोजनी नायडू अध्यक्षता करती हैं, और वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। 1927 में आपका मद्रास में होता है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा कि आपका 1917 में कौन करती है? एनी बेसेंट करती है। ठीक है, 1917 वाले में, और प्रथम महिला अध्यक्ष होती है। और 1925 में जो है कानपुर में करती है सरोजनी नायडू, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यही है। उसके बाद हम बात करेंगे 1927 में मद्रास में, तो M.A. अंसारी अध्यक्षता करते हैं, और इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है, और साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार का प्रस्ताव पारित होता है 1927 वाले में। फिर 1929 का जब लाहौर अधिवेशन होता है, तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं, और पूर्ण स्वराज की इसमें मांग की जाती है। 1931 का जब अधिवेशन होता है कराची अधिवेशन, तो उसमें वल्लभ भाई पटेल जो है मूल अधिकार का प्रस्ताव और गांधी इरविन समझौते को अनुमोदन करते हैं, और वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। 1936 में जब लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था 1936 वाले अधिवेशन में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अगर समाजवाद का हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने इसको डिफाइन किया है। मौका मिले तो आप जवाहरलाल नेहरू का जरूर इसको पढ़ा करें। ठीक है, 1936-37 में ही आपका जो है क्या फैजपुर होता है। ठीक है, 36 या 37 में, तो जवाहरलाल नेहरू इसका जो है अध्यक्षता करते हैं, और प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था ये फैजपुर ही था। फिर 1938 में पता ही है हरिपुरा में होता है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं, और इसी में जो है 1938 में नियोजन समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की जाती है। ठीक है, वो चाहते थे कि हिंदी भाषा के लिए जो है रोमन लिपि लागू किया जाए। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाता है, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जो है अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष का पद संभालते हैं। 1940 में आपका रामगढ़ का अधिवेशन होता है, और उसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर दादा भाई की बात की जाए तो तीन बार रहे। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक इसमें रहे थे। ठीक है, लेकिन वो 3 बार अध्यक्षता किए हैं। कौन? तो दादा भाई नारोजी। और आपका जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो 6 साल लगातार रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष पर।
1946 में फिर मेरठ में होता है और उसमें आचार्य JB कृपलानी को अध्यक्ष बनाया जाता है और आज़ादी के समय जो है यही अध्यक्ष थे। अब हम देखेंगे कौन कौन सा विद्रोह हुआ, क्या दिशा क्या परिमाण मिला, जो किसान आंदोलन हुआ, ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम देखते हैं रंगपुर विद्रोह, तो ये 1783 में हुआ था और इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल था, ठीक है। नेतृत्व कौन किए थे, तो धीरज नारायण नुरुलून। कारण क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर अपना टैक्स बढ़ा दिया, जिसके बोझ अंत में किसानों पर पड़ा। परिणाम क्या निकला, किसानों ने कचहरियों, खाद्यान्न भंडारों और सरकारी पदाधिकारियों पर आक्रमण किया। देखिए उस समय जो भी लड़ाई हुआ तो वो तो करना ही तय था कि पदाधिकारियों पे ही आक्रमण किया जाता था उस समय, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको यही मिलेगा, लेकिन हम देखेंगे सेकंड वाला मोपला विद्रोह आपका हुआ 1836 में। मोपला विद्रोह जो है उसका प्रथम चरण हुआ था, ऐसा 1921 में भी हुआ था। देखते हैं 1921 में ये द्वितीय चरण था। देखिए एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है कि पूछ दे कि पहला प्रथम चरण कब हुआ था, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो पता है 1921, मुझे अभी तक 1921 ही पता था। बट 1836 में आपका मोपला विद्रोह होता है जो प्रथम चरण होता है, ठीक है। ये आपका केरल के मालाबार तट पर ही होता है और ये अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे नील विद्रोह, ये 1859-60 के बीच होता है, बंगाल में होता है। और कौन इसके अध्यक्ष थे, तो इसका नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसमें क्या होता है, यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से जो जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती है उसके खिलाफ होता है। पावना विद्रोह की बात करें तो पावना विद्रोह आपका 1873 से 76 के बीच हुआ था और बंगाल इससे प्रभावित होता है। इसके नेतृत्व करता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय, ठीक है। ये होता है 1859 का, जो अधिनियम के तहत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली, अधिक लगान बिल, इस सब में टैक्स ऑलमोस्ट लिया ही जाता था, यही रीजन सबसे ज्यादा था उस समय। तो पावना विद्रोह हमने देख लिया। अब हम देखेंगे दक्कन विद्रोह, ये 1874-75 में होता है। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर यानी महाराष्ट्र का जो एरिया है वो इसको कवर कर रहे, ठीक है। बाबा साहब देशमुख जो है वो दक्कन विद्रोह के नेतृत्व करता थे उस समय। चंपारण विद्रोह आपका 1917 में होता है, कहाँ पे, तो आपका होता है चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी। महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता करते, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में है। उसके बाद इसका रिजल्ट देख ले क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गांधी जी का आगमन हुआ था तथा एक आयोग द्वारा बागान यानी जो बागान मालिक और वसूली का 25% वापस करने पे सहमत हो गए, ठीक है। उस समय जो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी थी वही है आयोग, तो वो उस आयोग के द्वारा जो है बागान मालिक और वसूली का 25% या 25% वापस करने पे सहमत हुए थे। इसका रिजल्ट ये निकला था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह होता है गुजरात में और इसकी अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। माल गुजारी वसूल किया जाता था, फसल बर्बाद होने के बाद भी माल गुजारी वसूल किया जाता था सरकार के द्वारा, तो उसके खिलाफ ये लड़ाई होती है। अवध किसान आंदोलन 1920 में होता है और ये आपका प्रतापगढ़ यूपी में, ठीक है। अवध किसान आंदोलन 1920 में, और इसके कौन थे नेतृत्व करता, तो झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र को याद रखिएगा स्पेशली, झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र। एका आंदोलन तो ये हरदोई में होता है यूपी के 1921-22 में और ये मद्दारी पासी, ठीक है, इसके नेतृत्व करता थे। मोपला विद्रोह की बात करिए, द्वितीय चरण था, ठीक है। पहला हमने देखा 1836 में हुआ था, है ना, और दूसरा भी हमारा कहाँ पे हुआ, देखिए मोपला विद्रोह पहला कितना हुआ 1836 में और दूसरा हमारा 1921 में होता है। जो 1921 के बारे में अक्सर लोग जानते हैं, 1836 के बारे में कम लोग जानते हैं। तो मालाबार इसमें कौन थे, तो अली मुस्लियार, ठीक है। अगर हो सकता है कि मोपला विद्रोह कह दे कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, ऑप्शन में आपका 4 1921 ना रहे 1836 रहे तो उसको मार दीजिएगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका 4 ही ऑप्शन रहेगा, 4 ईयर दिया रहेगा। तो अगर मोपला विद्रोह 1921 रहेगा तो 1921 ही मारिएगा, ठीक है। अगर चरण पूछ ले तब तो भाई पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा चरण, ठीक है। तो 1921 में आपका केरला में होता है, केरला के मालाबार तट। अली मुस्लियार इसके नेतृत्व करता थे अधिक लगान और बेदखली के खिलाफ। बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है, सूरत का बारदोली तालुका, ठीक है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका नेतृत्व करते हैं। लगान में बढ़ोतरी इसका रीजन होता है होने का। अब हम देखेंगे बिहार में किसान आंदोलन, ठीक है। तो बिहार में जो किसान आंदोलन होता है वो स्वामी सहजानंद इसका जो है क्या करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं स्वामी सहजानंद।
और 1929 में जो है स्वामी सहजानंद बिहार प्रादेशिक किसान सभा का गठन करते हैं। ठीक है, बिहार प्रादेशिक किसान सभा का गठन किया था 1929 में स्वामी सहजानंद ने। और कार्यानंद शर्मा की बात करें तो मुंगेर के बढ़ैया में बकास्त भूमि की वापसी के लिए आंदोलन चलाया था कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर में। और गया में यदुनंदन शर्मा ने आंदोलन चलाया था। पंजाब में किसान आंदोलन तो 1930-40 में होता है। इसके सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह, बाबा रूर सिंह, ये सब जो है आपका इसकी ये करते। तेभागा आंदोलन 1946 में होता है आपका जलपाईगुड़ी मिदनापुर। ठीक है, हम देखते हैं ये अधिनियम वर्ष गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे, विषय क्या था, शिशु वध प्रतिबंध। तो आपका 1795 और 1804 में जो है शिशु वध प्रतिबंध। और उस समय वायसराय थे सर जॉन सोर और लॉर्ड वेलेस्ली दोनों। ठीक है, 1795 में भी आया है, 1804 में भी आया। जब 1795 में आया था तो सर जॉन सोर थे, और जब 1804 में आया तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। इस किससे रिलेटेड था, शिशु हत्या को साधारण हत्या माना जाने वाला। ठीक है, इसका विषय था कि शिशु हत्या को लोग साधारण हत्या मानते थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक वायसराय, और सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध इसका लग गया था 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलन बेरो, जो दासता का प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो लॉर्ड एलन बेरो ने जो है दास प्रथा पर प्रतिबंध, उस समय कौन थे वायसराय, एलन बेरो। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से हुआ था। आपका विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट हुआ था 1856 में, ये अधिनियम आया था। नेक्स्ट है कि सिविल मैरिज एक्ट, तो ये 1872 में आया, और इसके लॉर्ड नॉर्थब्रुक उस समय जो है आपका ये थे। ठीक है, वायसराय थे। सिविल मैरिज एक्ट में इसका क्या था कि विवाह के निम्नतम, और लड़की का क्या था 14 ईयर। ठीक है, और लड़कों का था 18 ईयर निर्धारित की गई थी उसमें सिविल मैरिज एक्ट में, जो 1872 में आया था नॉर्थब्रुक के समय। सम्मति आयु अधिनियम, ये आपका 1891 में आया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय। उस समय लड़की के लिए विवाह योग्य आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर आपका आता है शारदा अधिनियम 1929 में ही लॉर्ड इरविन के समय। उसमें लड़की के लिए विवाह आयु 14 और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, जो सिविल मैरिज एक्ट था वही अधिनियम आपका शारदा अधिनियम में किया गया फाइनली। उसके बाद हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम आया था 1937 में। ये वायसराय थे उस समय लॉर्ड लिनलिथगो। हिंदू महिलाओं की संपत्ति का अधिकार ये रिलेटेड था। अब हम देखते हैं नारा और व्यक्ति। भारत छोड़ो और करो और मरो, ये दोनों जो हो गए महात्मा गांधी। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। इन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। ठीक है, मैजनी की लिखी है, गैरीबाल्डी की, शिवाजी की और श्री कृष्ण की लाला लाजपत राय ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। पुण्य स्वराज और आराम हराम है, ये तो जवाहरलाल नेहरू ने। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगी को। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। कर मत दो, यानी टैक्स नहीं देने का किसने कही थी, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता ने कहा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चैटर्जी का है क्या, वंदे मातरम। जनगण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ ठाकुर का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब हम जो अभी तक पढ़े हैं उसका हम MCQ लगाएंगे कि हमें कितना याद है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो इसमें हम मिला के देखते हैं। बंगाली, बंगाली आपका कौन लिखा था, तो बंगाली आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, और आपका बंगवासी तो ये जोगेंद्र नाथ घोष।
वंदे मातरम अरविंद घोष का है और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1 का 3124 बी। ठीक है, अब है इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है आपका इंडिया विंस फ्रीडम। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो तिलक ने जो आपका है कौन सा लिखी है? गीता रहस्य लिखी है। ठीक है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु की बात करें तो महात्मा गांधी हो गए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू हो गए। ठीक है, इंडिया इन ट्रांजिशन याद नहीं है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अनहैप्पी इंडिया किसका है? तो ये लाला लाजपत राय का, बाल गंगाधर तिलक का नहीं है, तो यही आपका जो है सुमेलित नहीं है। बाकी दुर्गेश नंदनी बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद और पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नारोजी। ठीक है, अब हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो भगत सिंह का था दी इंडियन सोशलिस्ट। ठीक है, ये आपका गलत है। बाकी अगर सचिन नाथ सान्याल की बात करें बंदी जीवन, लाला रामचरण दास का है दी ड्रीम लैंड, भगवती चरण बोहरा का क्या है दी फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, तो दी इंडियन सोशलिस्ट जो है आपका जवाहरलाल नेहरू का है, इनका नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट, अनहाइलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो ये हो गए बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने लिखा है अनहाइलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, तो इनका आनंद मठ है। माइकल मधुसूदन दत्त का आपका कैप्टिव लेडी है। रविन्द्रनाथ टैगोर का आपका गोरा है। ठीक है, सब मिला हुआ है। और सरोजनी नायडू का है द ब्रोकन विंग, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे नेक्स्ट, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हैं MK गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, अब है प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, तो कल्चर की बात कौन कर रहे थे? तो ये आपके हो जाएंगे अरविंद घोष, जो है कल्चर से रिलेटेड उन्होंने और भी बुक्स तक लिखी है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये कैथरीन मेयो की द्वारा लिखा गया आपका मदर इंडिया। ठीक है, अब भारत की खोज, ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपका लिखा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था आपका इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना था? तो उस समय एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी और वो अधिवेशन था आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917। अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो BG तिलक ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो वो था आपका जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले जो था वो निर्वाचित प्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित अध्यक्ष यूरोपीय अध्यक्ष था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी? तो अगर आपको याद हो तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जब असहयोग आंदोलन का जो पुष्टि की गई थी, नागपुर अधिवेशन 1920 में थी। ठीक है, C विजय राघव चेरियार। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो वो हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद, और लगातार जो है ये 6 वर्षों तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे लगातार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताई है? तो ये हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो वो था आपका अवध। नेक्स्ट है कि अवध के एका आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन, अवध के एका आंदोलन का। स्वामी सहजानंद का संबंध कहाँ से था? तो बिहार के ये किसान आंदोलन से थे। ठीक है, तो आपका 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। इन्होंने बिहार प्रादेशिक किसान सम्मेलन का जो है अध्यक्षता की थी। ठीक है, मतलब स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो वो था आपका बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ठीक है,
उसके बाद हम बात करेंगे राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था, तो वो थे मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। नेक्स्ट है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1897 में की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है आर्य समाज। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, तो वो हो जाएगा आपका आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से इन्होंने इनका नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो। नेक्स्ट है कि निम्न में से महात्मा गांधी को भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण 1917 में। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी, तो वो हो जाएगा आपका विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी, तो बी.डी. सावरकर का था अभिनव भारत समाज 1904 में। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया जय जवान जय किसान। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये बात किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस का ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, तो लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, 1856 में जो है आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो है लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही है कि उन्होंने जो है इसका चलाया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो पाया था। नेक्स्ट है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई, तो ये हो जाएगा आपका 1829। तो होप सो गाइज आपको ये मेरा सेशन या वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा लगे तो, और अगर कुछ बुरा लगे तो उसको कमेंट में लिख कर दें। जय हिंद जय भारत।